बिहार के तापमान में भले ही नमी हो, लेकिन बिहार की सियासत गर्म है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने में 2 से 3 महीने शेष बचे हैं, लेकिन उसके पहले ही सहमत का खेल बदस्तूर जारी है और बिहार विधानसभा चुनाव में शतरंज की बिसातें बिछाई जाएगी और विरोधियों में भी प्यार पनप सकता है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार राजनीति के लिए जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बिहार के बच्चे बच्चे में राजनीति का ज्ञान होता है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेके तमाम जो नेता हैं वो तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में जहां तेजस्वी यादव का मुकाबला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा और नीतीश कुमार को परास्त करने के लिए लगातार सहमत के खेल को खेलना तेजस्वी यादव बदस्तूर जानते हैं। तेजस्वी यादव इस बार इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव से जो चूक हुई थी उस चूक को कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा। लगातार तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार की बादशाहत को थमाने के लिए लगातार लालू यादव पर्दे के पीछे से बड़ा खेला करेंगे और वहीं इस बार एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा। ये जानते हैं सभी कि 2015 का वो साल था जब तेजस्वी यादव ने पहली बार चुनाव लड़ने का काम किया था और उन्होंने राजनीति का ज्ञान चाचा नीतीश कुमार के संरक्षण में ही सीखने का काम किया। लेकिन समय बदल चुका है, राजनीति के पके हुए खिलाड़ी तेजस्वी यादव बन चुके हैं। 2020 का भी वो दौर था जब तेजस्वी ने काफी कड़े मुकाबले के साथ नीतीश कुमार यानी भाजपा एनडीए का मुकाबला किया था और कहीं ना कहीं अकेले अपने दम पे बेहतर प्रदर्शन किया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो तेजस्वी को सबसे माइंडेड देने का काम किया था वो चिराग पासवान थे। चिराग पासवान भी बढ़ते समय के साथ राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं और सहमत के खेल को वो भी खेलना बदस्तूर जानते हैं और इस बार कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का भले ही चिराग पार्ट हो, लेकिन चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लगातार वो जानते हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के चेहरे पे लड़ा जाए, लेकिन आने वाले दिनों में जब 2030 का चुनाव लड़ा जाएगा तो युवा चेहरे पे ही दाव खेला जाएगा। यानी 2025 के बाद वाले विधानसभा चुनाव में जो मजबूती है, जो पकड़ है, जो रुतबा है, जो वर्चस्व है, वो चिराग पासवान कायम करना चाहते हैं और चिराग पासवान ये जानते हैं कि बिहार में बिहार भाजपा के पास मुख्यमंत्री का अपना कोई चेहरा नहीं है। वही इंडिया गठबंधन में अगर तेजस्वी है तो आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे मैं खुद को प्रोजेक्ट करूंगा, यानी खुद चुनावी मैदान में उतरूंगा। इसी कारण अधिक सीटें देने को लेके चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनके जो जीजा अरुण भारती है उन्होंने एक बड़ा दाव खेला है। लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स तो वो खेल ही रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से साफ तौर पे याद दिलाया कि 2020 का वो साल था जब चिराग ने अपने दम पर अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का काम किया था। कोई भी ऐसा दल नहीं है जो अकेले चुनाव लड़ ले और भले ही 137 सीटों में एक सीट पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन 6% वोट हमने हासिल किया था, यानी 6% वोट बिहार की जनता ने हमें देने का काम किया था। यानी चिराग लगातार भाजपा और जेडीयू पे प्रेशर डाल रहे हैं कि इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमें अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए और दमखम के साथ वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर हमें सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो हम अकेले चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस तरह के तमाम जो शतरंज के मोहरे हैं वो चिराग पासवान के द्वारा खेले जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो नीतीश कुमार को नंबर 3 की हैसियत वाली पार्टी बनाने का काम किया था, इस बार वो अकेले चुनाव लड़ती है या सम्मानजनक सीटें बीजेपी उन्हें देती है। क्योंकि कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ने भाजपा ने यह पूरा मोहरा बिछाया था और बीजेपी के कहने पे ही चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा था। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान का कद कितना है, कितनी सीटें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिलती है, या 2020 वाली जो चुनाव लड़ने अकेले चुनाव चिराग ने लड़ा था उसी राह पे फिर चिराग चलेंगे। तेजस्वी का कितना खेल बिगड़ेगा, ये तमाम चीजें आने वाले समय में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की